हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतर महसूस कर रहे होगे, बहुत अच्छी अपनी पढ़ाई कर रहे होगे। तो तुम्हारी पढ़ाई में आगे चलते 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 हम अगली एक्सरसाइज तक आ चुके हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1.4। और अब तक हमने बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में तीनों एक्सरसाइज करी हैं। और सिर्फ तीनों एक्सरसाइज नहीं, उनसे पहले एग्जाम्पल भी करे हैं, डिटेल में चीज़ें समझाई हैं। और 1.4 आज कराने से पहले इसके लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो अलग से एक वीडियो में करा दी गई हैं। तो कुछ भी रटाने जैसा है ही नहीं, हर एक चीज़ हर एक पॉइंट अच्छे से डिटेल में समझाया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना आगे की बात करें कुछ भी। ठीक है भाई, तो पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। रैशनल और इरेशनल हम अब तक 500 बार डिफाइन कर चुके हैं, तो तुमको देख के पता चल जाना चाहिए कि नंबर रैशनल है या इरेशनल। 2 माइनस रूट 5 रैशनल होगा या इरेशनल। कल बात करी थी, मतलब पिछली वीडियो में बात करी थी कि जब रैशनल और इरेशनल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी किया जाए तो आंसर इरेशनल ही आएगा। जब एक रैशनल हो एक इरेशनल हो और उनके बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो, आंसर इरेशनल आने वाला है। तो ये क्या होगा, इरेशनल। बाकी अगर और तरीके से सोचो तो जब मैं रूट 5 को ओपन करूंगा तो कुछ आएगा 2 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। और इधर है 2 माइनस 2 पॉइंट समथिंग। जब माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस का ये जो पार्ट इसके बाद था, वही पार्ट बचेगा जो ना कभी खत्म होगा ना कभी रिपीट करेगा। तो इस तरह से भी अगर तुम्हें रूट 5 की वैल्यू पता होती तो यहाँ रख के जो बाद में डेसिमल बचता वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बचता और वही इरेशनल होता है। बाकी तुमको क्लियरली भी पता है कि रैशनल माइनस इरेशनल आंसर इरेशनल ही होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आगे चलते हैं। अब इसके लिए पूछा है दूसरे वाले के लिए कि रैशनल है या इरेशनल। सीधा मुंह उठा के नहीं बोल देना कि रैशनल प्लस इरेशनल माइनस इरेशनल तो क्या होगा, इरेशनल होगा। थोड़ा सॉल्व कर लो आगे। है क्या, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 और दोनों भैया आपस में खत्म हो गए, बचा सिर्फ 3। तो 3 तो रैशनल है ना, तो ये पूरा पार्ट हो जाएगा रैशनल। बहुत इजी, एकदम इजी चीज़ें हैं, कुछ भी ज़्यादा सोचने का इनमें है ही नहीं। आगे चलते हैं। ये क्या है, 2 रूट 7 डिवाइड बाय 7 रूट 7। तो एक साथ से मत सोचना कि रैशनल अपॉन मतलब इरेशनल अपॉन इरेशनल लिखा हुआ है, तो कुछ सोच लें। नॉर्मल थोड़ा सॉल्व करते हैं, जहां चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं वहां थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, आराम से पकड़ में आ जाएगा। क्लियरली रूट 7 से रूट 7 खत्म, बचा सिर्फ 2/7 और ये तो एकदम पूरी जोर से रैशनल है। ठीक है, सिंपली P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है। आ रही समझ में, कोई दिक्कत की बात तो कहीं है ही नहीं, बहुत इजी चीज़ें हैं ये, कुछ नहीं सोचना। 1/√2 भाई सिंपली इरेशनल। कितना सोचना है, कुछ नहीं सोचना। चाहो तो रैशनलाइज कर लो, मैंने पिछली वीडियो में बताया रैशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, बचा 2 पाई। इसको बताओ, देखो जो पाई होता है इसमें कंफ्यूजन होती है लोगों को कि पाई क्या है। पाई, जो सिर्फ पाई है ये इरेशनल होता है। क्यों भाई इरेशनल, हमने तो पाई को 22/7 सुना है और ये तो P/Q की फॉर्म है, तो इरेशनल क्यों। हम पाई को अप्रोक्सीमेट करके 22/7 बोलते हैं। पाई की जो रियल वैल्यू है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, समथिंग इस तरह की आती है। पाई की वैल्यू 3.1415 और ऐसे 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 आगे कभी खत्म नहीं होती है। तो कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए हम इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं और 3.14 समथिंग को ही हम फिर 22/7 लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन हमारी इजी हो। तो 22/7 अलग है और पाई अलग है। 22/7 लिख के पूछेगा तो रैशनल है, लेकिन अगर सिर्फ पाई लिख के पूछेगा तो वो इरेशनल है। ठीक है, तो ये तो इरेशनल है, तो 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये इरेशनल ही रहेगा। कोई इसमें अलग पढ़ने लग जाएंगे जो ये रैशनल बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, सिंपल, बहुत आसान चीज़ें थी, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था जो 30 मार्क का बनना पड़े। आओ आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ईच को सिंप्लीफाई करो, मतलब हर एक को सिंप्लीफाई करके दिखाओ जो जो तुम कर सकते हो। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करनी है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। चलो भाई मल्टीप्लाई कर दें। 3 2 6, 3 इंटू प्लस रूट 2 हो गया, प्लस का 3√2, ये प्लस का प्लस यहाँ पे आया और 3 इंटू √2 3√2 हो गया। बेसिक है,
प्लस, सब कुछ प्लस है इसलिए आगे चला गया मैं, √5 इंटू 2 √5 और प्लस प्लस √5 इंटू √2 √10। ये मैंने लास्ट वीडियो में समझा चुका हूं मैं कि √5 इंटू √2 करने पर √10 कैसे हो रहा है, ठीक है। सिंपली मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इनकी। अब आगे गए तो कुछ खास है नहीं, कुछ भी खास नहीं है, कुछ भी इनमें से ऐड या सॉल्व नहीं हो सकता। इसको ऐसे का ऐसा ही छोड़ दो, क्योंकि ना तो कोई सिंपल इंटीजर जो मैं उनको ऐड कर दूं, और अगर इरेशनल नंबर भी है, ये √2 है, √2 में ही ऐड होगा, √2 कहीं और नहीं है। √5 में ही ऐड या माइनस होगा, और कहीं √5 नहीं है। और √10 भी वैसे का वैसा ही है, ये भी √10 में ही प्लस या माइनस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ थी नहीं, तो ऐसा ही इसको लिख के छोड़ दो, और ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखो बहुत आसान क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला तुमको याद है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का? नहीं याद है तो सिंपली ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो थोड़ी गलत बात है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है, 3 है, a स्क्वायर माइनस b क्या है, √3 b स्क्वायर। आगे गए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और आगे आ गया 6। सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। हम फिर आगे चले गए कलर बदल के, ये वाला कर लेते हैं। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। क्या तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करना आता है? आता होगा भाई, क्योंकि टेंथ बोल रहा हूँ, 8th में सीखे ये फॉर्मूले, ठीक है। क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत आसान चीज, तो वही करते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ठीक है, यही है, ठीक है। आगे गए हम, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 और 5 इंटू 2 10 रूट के अंदर, ठीक है। 5 और 2 तो आपस में प्लस हो सकता है, ये हो जाएगा 7 प्लस में 2√10, ऐसे ही लिखा रहेगा। ये भी हमने बहुत आसानी से सिंपली सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या है, आगे फिर से वही a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कितना इजी पूछ रहा है यार, थोड़ा टफ तो करता। क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कितना है, √5 a स्क्वायर माइनस b क्या है, √2 b स्क्वायर। बचा क्या, ये हुआ 5 माइनस ये हुआ 2 इज इक्वल्स टू 3। तो बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। कोई बड़ी चीज़ है ही नहीं, एक बार तुम चीज़ें समझ गए तो, ठीक है, बहुत आसान। आगे चल पड़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वाह, ये क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार हो सकता है तुम्हारे लिए। रिकॉल करो अभी कुछ देर पहले, पबजी वाला रिकॉल नहीं, अपनी मेमोरी पीछे दौड़ाओ और रिकॉल करो। पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस से सी, मतलब सर्कमफेरेंस को सी बोल दो, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। ये क्या बोल रहा है मैं अभी तुमको समझाता हूँ। तुम सब जानते होगे, सबने फॉर्मूला सीखा है कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। मैं थोड़ी देर बोल देता हूँ कि सर्कमफेरेंस सी है, थोड़ा कलर बदलते हैं, सी है सर्कमफेरेंस, तो सी क्या होगा, 2πr। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। मैं पाई को यहीं छोड़ता हूँ, 2r को नीचे लाता हूँ, c अपॉन 2r, c अपॉन 2r इज इक्वल टू पाई। 2r को क्या मैं डायमीटर बोल सकता हूं, रेडियस का डबल, रेडियस इंटू 2, रेडियस का 2 गुना ही तो डायमीटर होता है। तो क्या मैं 2r को डायमीटर बोल दूं, हाँ भाई बोल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो c अपॉन डी लिख दिया मैंने इसको, 2r इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। तो c अपॉन डी इज इक्वल टू पाई। तो ये बोल रहा है कि जब हम पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी लिख सकते हैं, जब हम पाई को c अपॉन डी लिख सकते हैं, तो फिर पाई इर्रेशनल क्यों है? क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या क्वेश्चन समझ में आया? दिमाग चला? देखो फिर से समझो क्वेश्चन कितना मस्त है भाई। ब्लर ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। जब हम पाई को
C अपॉन डी लिख सकते हैं। जब हम पाई को C अपॉन डी लिख पा रहे हैं तो पाई इरेशनल क्यों है, पाई रैशनल क्यों नहीं है? रैशनल क्या होता था? रैशनल नंबर वही तो होते थे, रैशनल नंबर वही तो होते थे जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके। तो जब हम पाई को C अपॉन डी लिख पा रहे हैं तो पाई इरेशनल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक बात छिपी हुई है। जब हम रैशनल को P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो वहां पे P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, है ना? याद है कि P और Q दोनों इंटीजर हो और Q जीरो ना हो, ये कंडीशन होती थी रैशनल होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हैं ना, जो C है सरकमफेरेंस, हम स्केल से मेजर करते हैं तो एकदम हम परफेक्ट मेजर कर ही नहीं सकते। एग्जांपल, जैसे मैंने मेजर किया कि भाई जो सरकमफेरेंस है वो 4.5 सेंटीमीटर आ रही है, लेकिन हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट ही नहीं है जो हम प्रॉपर्ली मेजर कर सके। हो सकता है वो रियल में 4.50000321 सेंटीमीटर रही हो, क्योंकि हमारे पास इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डेसिमल के इतने एंड तक नाप सके, पॉइंट के बाद भी 5-6 डिजिट तक मेजर कर सके। इस वजह से हम ये सारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली ले रहे होते हैं। और एक और चीज तुम समझो, अगर मानो मैं कोशिश करता हूं कि भाई मैं तो इन दोनों को इंटीजर बना सकता हूं। चलो मैंने मान लिया कि मैंने एक सर्कल बनाने की कोशिश करी जिसका रेडियस मैंने 4 सेंटीमीटर लिया और एग्जैक्ट 4 लिया, मैंने अच्छे तरीके से मेजर किया है, ठीक है भाई। मैंने रेडियस 4 लेके एक सर्कल बना दिया। जब मैंने सर्कल बनाया, रेडियस पे तो मेरा कंट्रोल था, मैंने बहुत सोर्स लगाई, बहुत जान लगाई, 4 सेंटीमीटर मेजर किया, लेकिन जो सर्कमफेरेंस आएगी वो फिर मेरे कंट्रोल में नहीं है, है ना? मैं रेडियस को कंट्रोल कर सकता हूं। जब मैंने रेडियस बना दिया तो सर्कमफेरेंस क्या बनने वाली है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर मैं सर्कमफेरेंस प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों भी मेजर नहीं कर सकते। और अगर मान लो बाई चांस एक को कर लिया कि इतना फिक्स है, तो फिर जो दूसरा आने वाला है तो वो भी हम प्रॉपर्ली मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे जो C और D होते हैं वो एक फिक्स अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होते हैं, प्रॉपर आंसर, प्रॉपर वैल्यू नहीं होते हैं। ये दोनों ही या फिर दोनों में से एक इरेशनल होता है हमेशा। इस वजह से जो पाई है वो इरेशनल है। हम अप्रोक्सीमेटली वैल्यू दे रहे थे 22.7, लेकिन रियल में वैसा है नहीं, ठीक है? ये तो मैंने समझाया, लेकिन लिखना क्या है वो मैं तुम्हारे लिए लिख के लाया था कि ये सारी बातें हैं कि देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है नहीं। व्हेन वी मेजर अ वैल्यू विद स्केल वी ओनली ऑब्टेन अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जब हम स्केल से कोई वैल्यू मेजर करते हैं ना तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल रही होती है, वो फिक्स वैल्यू नहीं होती है। मैं बोलूं कि वो 4 सेंटीमीटर है, बोल दिया 4 है, लेकिन रियल में हो सकता है 4 से थोड़ा ज्यादा हो, जो कि हम मेजर नहीं कर पाए होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली हम 4 मान लेते हैं। Therefore, we may not realize whether C और D is irrational. C या D में से कोई एक या दोनों ही irrational हो सकते हैं जो हम रियलाइज नहीं करते हैं। इस वजह से जो पाई है वो irrational है, रैशनल नहीं है। होप सो कि आपको समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं। ये एक और मजेदार क्वेश्चन, रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन नंबर लाइन। हमने अभी तक रूट 2, रूट 3, रूट 5 ऐसा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा, लेकिन ये एकदम तोप हमारे सामने रख दी है कि रूट 9.3 मेजर करो। नॉर्मली हम कुछ दिमाग लगा भी नहीं पा रहे हैं। अगर हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, करा है, तो ही हम कर पाएंगे, वरना कोई सामने पटक दे हमारे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है ऐसा करना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं कैसे इसको करना है। देखो भाई, सबसे पहला काम क्या करना है कि रूट 9.3 बोला है, मैं स्केल से 9.3 सेंटीमीटर लंबी लाइन तो खींच सकता हूँ, वो मैंने खींच लिया। शायद ये इसको मैं सेंटीमीटर मान लेता हूँ, अगर नहीं है कुछ भी यूनिट तो ऐसे छोड़ देता हूँ कि यूनिट ही है, ठीक है? तो मैंने स्केल से एक लाइन खींच ली जो 9.3 में सेंटीमीटर मान लेता हूँ, इसको भी सेंटीमीटर बोल देता हूँ, ठीक है? यहाँ बोला मैंने A, यहाँ बोला मैंने B। इजी है ना? इतना तो मैं स्केल से कर सकता हूँ। स्केल से रूट 9.3 नहीं मिलेगा, लेकिन 9.3 तो मिलेगा स्केल पे। हाँ भाई मिलेगा, इतना मैं कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करता हूँ, तुम ये स्टेप लिख सकते हो कि ड्रॉ अ लाइन ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है? उसके बाद क्या करो, उसके बाद करो बी से आगे एक और लाइन ड्रॉ करो 1 सेंटीमीटर की, 1 सेंटीमीटर, इसको सी बोल दिया, ठीक है? नाउ ड्रॉ बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सिंपल, यहाँ तक सिंपल है, इजी, बहुत आसान। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बात बताना तुम, ये पूरा कितना होगा AC?
ये पूरा AC कितना लंबा है भाई, यहाँ तक A से B तक 9.3 है और आगे 1 सेंटीमीटर और है, तो ये पूरा हो गया 10.3 सेंटीमीटर। तो ये पूरा लिख दिया मैंने 10.3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी 9.3 की, उसके बाद एक और ड्रॉ करी 1 की, फिर उन दोनों को मिलाया मैंने और बोला कि एक पूरी लाइन हो गई है जो 10.3 सेंटीमीटर की है। सिर्फ इतना बोला है, बढ़िया, समझ में आ रहा है तुम्हारे यहाँ तक। अब देखो, ये जो पूरी लाइन है AC, ये पूरी लाइन AC जो है वो 10.3 है, ठीक है। अब मैं एक मिड पॉइंट मान रहा हूं इसका, लेट O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? AC। पूरी AC लाइन का मिड पॉइंट कहां होगा भाई? B से इधर हो कहीं, मान लो यहां होगा, कलर बदल लेते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया यहां होगा। O जो है वो मिड पॉइंट है AC लाइन का, ठीक है। अगर AC पूरा 10.3 था तो उसका आधा कितना होगा? अगर एक पूरी लाइन 10 सेंटीमीटर की है तो आधी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर की, 10/2। अगर पूरी लाइन 20 सेंटीमीटर की है तो उसका आधा कितना होगा? 20/2, 10 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर ये पूरा AC 10.3 सेंटीमीटर है तो इसका आधा AO होगा 10.3/2 सेंटीमीटर। तो ये जो A होगा वो होगा, क्या लिख दिया मैंने, 10.3/2 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक AO। और आगे भी ये OC होगा 10.3/2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में या नहीं? इतना बताओ पहले। देखो, AC पूरी लाइन थी 10.3 सेंटीमीटर की, मैंने उस पे बीच में मिड पॉइंट बनाया, माना, नॉर्मली बना सकता हूं मैं, और दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने उस लाइन को, 10.3/2, 10.3/2। अब मुझे मिल गया कि जो AO है, AO इज इक्वल्स टू 10.3/2 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब इस AO को रेडियस मान के, AO को रेडियस मान के मैं एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूं। AO अगर रेडियस है तो कुछ ऐसा सेमी सर्कल बनेगा, हाँ या ना? ऐसा बनेगा। और जो AO है ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये सारी लाइन कितनी होंगी? 10.3/2 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि एक सर्कल या सेमी सर्कल का रेडियस हर पॉइंट पर सेम रहेगा ना, बदलेगा थोड़ी। सिंपल, समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो जो ये OA इसका रेडियस है, ये सारी लाइंस भी इसकी रेडियस है, और इन सब की लेंथ भी 10.3/2 सेंटीमीटर होगी। होगी भाई, होगी, ठीक है। मैं इनको हटा देता हूं, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, ठीक है। यहां तक बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब OB पे ध्यान दो, OB, 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 ठीक है। अब मुझे OB की लेंथ निकालनी है। OB इज इक्वल टू क्या होगा? मुझे OB निकालनी है। OB निकालने के लिए मुझे OC पता है, OC पता है। अगर मैं OC में से मैं BC हटा दूं, मुझे BC भी पता है, हाँ भाई, ठीक है। अगर मैं OC में से BC माइनस कर दूं, मुझे OB मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। तो OB इज इक्वल टू OC माइनस BC। OC कितना है? OC है 10.3/2 और BC है 1 ही है, हाँ भाई। तो एलसीएम लिया 10.3/2 माइनस 2, ये हो गया 8.3/2 और सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो मुझे OB मिल गया, बहुत अच्छी बात है, मुझे ये OB मिल गया कितना? 10.3, अब 10.3 नहीं है, ये है 8.3/2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक फर्स्ट क्लास, कोई मामला दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब बढ़िया है। अब हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझो, ठीक है, ठीक है भाई। अब एक चीज ध्यान से समझना। अब अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पे B पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं, B पे मैं परपेंडिकुलर डालता हूं जो सीधा ऐसे ऊपर टकराएगा, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ABCD है, D बोल दिया, ठीक है भाई। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, कहां लिखें? यहां लिख देते हैं, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू लाइन OB एट B, ठीक है। OB लाइन पे B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो ऊपर कहीं टच कर रहा है। हमको नहीं पता कि इसकी जो ये DB है इसकी लेंथ कितनी होगी, नहीं पता हमको, लेकिन ये परपेंडिकुलर है, ये हमको पता है, ठीक है। अब अगर मैं OD को मिला दूं, अगर मैं OD को मिला देता हूं
तो क्या तुम मुझे बता सकते हो ओडी की लेंथ क्या है? तुम अभी नहीं बता पाओगे लेकिन अब बता पाओगे। देखो भाई, जो ओडी है ये रेडियस है इस सेमी सर्कल का, जो ये ओडी है ये इस सेमी सर्कल का रेडियस है। तो वो कितना था 10.3/2, तो ओडी भी होगा कितना, ओडी होगा 10.3/2, क्योंकि रेडियस है भाई 10.3/2। आ गया स्वाद, बहुत बढ़िया। अब हम यहां तक आ चुके हैं, अब क्लियर पता है कि ये ओ डी बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें लगाऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब जब मैं इसमें लगाने वाला हूं क्या, इन ट्राइंगल ओ डी बी, ठीक है, क्या होगा ओ डी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा बेस का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर बी डी स्क्वायर। पागल मत हो जाना, बहुत इजी, बहुत सिंपल और अच्छे से तोड़ के समझा रहा हूं हर एक चीज, ठीक है। ओडी कितना है, ओडी है 10.3/2, 10.3/2। घबराना मत, स्क्वायर कैसे खोलेंगे, खोलना ही नहीं है। ओबी कितना है 8.3/2, 8.3/2 का होल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, जो कि निकालना है यहां से हमको, निकल के मिल जाएगा। अब क्या करना है, स्क्वायर ओपन नहीं करना, बी डी स्क्वायर वहीं छोड़ो, इसको इधर लेके आओ, 10.3/2 का होल स्क्वायर माइनस 8.3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चलो भाई यहीं पे करते हैं, ए माइनस बी 10.3/2 माइनस 8.3/2 ए प्लस बी 10.3/2 प्लस 8.3/2 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, एकदम बढ़िया। आओ कलर चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एलसीएम लिया 2 आएगा, 2 आएगा ऊपर, 10.3 माइनस 8.3 बचेगा 2, एलसीएम नीचे 2 आएगा, 10.3 प्लस 8.3 आएगा 18.6 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर। 2 से 2 खत्म और 2 से ही खत्म, 9.3 टाइम 9.3 इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर, और 9.3 का रूट इज इक्वल टू बी डी। तो यहाँ पे हमको क्लियरली जो चाहिए था वो मिल गया, हमको फाइनली वो चीज़ मिल चुकी है कि जो बी डी की लेंथ है वो है √9.3, है ना। हमको 9.3 ही चाहिए था। अब सिंपली कंपास लो, इतना उसको फैलाओ और कहीं से भी जहां तुम्हारा मन कर रहा हो वहां से बना लो, चाहो तो ओ से बना लो, चाहो बी से बना लो। मैंने क्लियरली बोल दिया है कि जो डी बी है, कहाँ लिखूं, यहीं पे लिखा हुआ है कि जो बी डी है वो रूट 9.3 सेंटीमीटर है। अब कंपास लेके तुम उसको इतना फैला के कहीं से भी बना सकते हो, चाहो तो ओ पे रख के लगा लो, ओ से जहां तक पहुंचेगी वहां तक, चाहे बी से रख के बना लो। ऐसे अगर तुम कंपास को बी डी जितना बड़ा करते हो और ऐसे आग लगाते हो तो यहाँ कहीं पॉइंट बनेगा और B से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस होगी √9.3 सेंटीमीटर। आया समझ में? एक बार दोबारा देखना हर एक स्टेप को, गारंटी मान के चलो कि तुम्हारे यूटी में ये पूछा ही जाएगा, टीचर क्वेश्चन पूछेगा इसको, तो अच्छे से प्रिपेयर करना ताकि तुम मस्त तरीके से वहां पे आंसर कर पाओ। समझ में आ गया ना? जरूर आया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो आई रेशनल आया था डिनोमिनेटर, ये तो बहुत ईजी है, हम कर भी चुके थे कल मतलब पिछली वीडियो में। और फटाफट करते हैं। देखो भाई सिंपल है, रेशनलाइज करना क्या है, 1/√7। तो सिंपली जब मैंने हालांकि डिटेल में बताया है फिर बता देता हूँ, रूट में अगर नीचे एक नंबर लिखा हुआ है तो उसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज हो जाएगा। √7 से नीचे करी तो √7 से ऊपर भी करनी पड़ेगी, √7/7 हो गया रेशनलाइज। डिनोमिनेटर रेशनल हो गया, वही करना था। आओ ये क्या है, ये है 1/√7 माइनस √6, इस तरह है। और जब भी ऐसे नंबर आए तो इस तरह करना है कि अगर a माइनस बी दिया है तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और अगर a प्लस बी है तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो मैं करूँगा √7 प्लस √6 से नीचे और √7 प्लस √6 से ऊपर, बचेगा क्या, √7 प्लस √6 ऊपर बचेगा और नीचे बच जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ऊपर हुआ √7 प्लस √6 और नीचे हुआ 7 माइनस 6। तो √7 प्लस √6 अपॉन में 1 लिखो या मत लिखो, वो तुम्हारी मर्जी है। सॉल्व हो गया? सॉल्व भी करना था आगे। अब है ये
1/√5 प्लस √2। सिंपली कर सकते हो, √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करनी है, इतने बच्चे नहीं हो। आगे क्या है 1/√7 माइनस 2, तो क्या करना है सिंपली √7 प्लस 2 से नीचे मल्टीप्लाई और √7 प्लस 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। इन दोनों के आंसर तुम कमेंट करके बताना, ताकि पता तो चले कि तुम सॉल्व कर भी रहे हो या नहीं, या सिर्फ ऐसे ही देख के चले जाते हो। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ है या नहीं। आगे कुछ है, लेकिन आगे जो भी कुछ है वो अगली एक्सरसाइज से पहले की थोड़ी सी बातें हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं तुमको सारी चीजें समझ में आई होंगी। शायद नहीं, ऑब्वियसली थोड़ा इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो ध्यान से देखना, दोबारा समझ में आ जाएगा। और मैं बात करूं इसकी, थोड़ा इसको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन नॉर्मल समझो कि हमारे पास ऐसे स्केल नहीं है प्रॉपर जो मेजर कर सकें किसी नंबर को प्रॉपर डिजिट तक, 3 4 तक। तो इसलिए जो हम मेजर करते हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं, इसलिए जो पाई है वो इरेशनल है। जब उसको हम भले ही C/D लिख सकें, लेकिन C और D दोनों ही इंटीजर्स नहीं हैं। रैशनल तभी तो होंगे जब दोनों इंटीजर होंगे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ये सब बातें थी इसके अंदर। आई होप कि तुम ये सब अच्छे से कर लोगे, समझ में आ गई होंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगली एक्सरसाइज से पहले की 2 बातें लेके। शायद बातें कम ही हैं, तो अगली वीडियो में बातें भी और एक्सरसाइज दोनों साथ में कर लेंगे और फर्स्ट चैप्टर हमारा फिर खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक, धन्यवाद।